आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। मालिक आपकी मनोकामना पूरा करे। मैंने अपनी जिंदगी में सभी धर्मों का निरीक्षण किया है। आप पूछो कैसे? जब मैं स्टूडेंट था तो कॉलेज से टूर जाया करते थे बच्चों के साथ, तब मैं हर टूर में उनका मेंबर होता था। मैंने बुद्ध धर्म का केंद्र भी देखे, मैंने जैन धर्म का केंद्र भी देखा और वहाँ खाना भी खाया। बॉम्बे में हम वहाँ गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मेरे जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे। हम जब वहाँ गए तो जब बताया कि हम हिमाचल से आए हैं, तो दरियाँ बिछ गई। वो क्या होते, खाना खिलाने वाला, और ये केले के पत्ते एकदम हमारे सामने रख दिए गए। देसी घी का खाना वहाँ हमने खाया, जैन धर्म की उस धर्म के उसके अंदर में। इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यार उनमें था, मैं वो बता नहीं सकता। मेरी बात समझ गए? मैंने बुद्ध धर्म की बड़ी के बड़ी जो उनकी बड़े बड़े केंद्र हैं, एलिफेंटा केव्स और एलिफेंटा की केव्स, और एक और अजंता की केव्स भी देखी। बड़ी बड़ी पहाड़ों को काट कर उन्होंने बनाई हुई हैं। उनके महापुरुषों से भी बात की, और उसके बाद इस्लाम धर्म के मस्जिदों को भी मैंने देखा, उनमें भी जो मौलवी, उनसे भी बात की। एक यहाँ सरहंद में बहुत बड़ी एक खानखा है, वहाँ भी मैं गया। गुरुद्वारा भी देखा जहाँ शहीद हुए बच्चे, और वहाँ भी मैं गया। तो वहाँ एक 9 फुट की लंबी कब्र है, 9 फुट, और उसके साथ कुआं है। तो उन्होंने बताया कि ये कुआं वो है, इसका पानी कभी खराब नहीं होता, गंगा की तरह है, यह मक्का से आता है। उन्होंने ये कहा। मैंने कहा मक्का तो वेस्ट में है, तो ये तो ईस्ट से, नॉर्थ से ही आया होगा। मैं भी वहाँ से 5 लीटर लेके आया। वो मेरे घर में अभी भी है, खराब नहीं हुआ, 6-7 साल हो गए। और मौलवी से भी, जो वहाँ का काजी था, उनसे भी बात हुई थी। अलीगढ़ में एक बहुत बड़ी कानखा है, वहाँ के जो काजी थे वो यहाँ आया करते थे महाराज जी के पास। उनके साथ भी मैं बात की। उनको पूछा मैंने कि इस्लाम धर्म में ये हिंदू धर्म और मुसलमान का क्यों चक्कर है, ये क्यों लड़ते हैं, बुत परस्त हैं हम। तो उसने बताया जी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने ये सारा चक्कर डाला हुआ है। उसने साफ कहा, कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू बुरा है या मुसलमान अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। फिर मैंने कुरान भी पढ़ा, आप हैरान होंगे। मैंने गीता का भी अध्ययन किया, मैंने सारा स्टडी किया है, और अंत में मैं कहाँ पहुँचा कि सनातन धर्म जो था ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें गिरावट आने के कारण ये सारे धर्म बाहर निकले हैं। वो हम भूल गए, असलियत जो थी, ऋषियों की जो रिसर्च थी या महापुरुषों की जो रिसर्च थी, उसको हम भूल गए। तो वो क्या है, इसमें अभी लिखा, गुरु की प्रशंसा की गई है कि दुनिया वाले क्या जाने। तो जो असली धर्म है वो क्या है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो ये बात, लेकिन वो आज है नहीं। गुरु का जो गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु के मुख से जो वचन निकला वही मूल मंत्र है। पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरणों की पूजा ही पूजा है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम गुरु पदम, गुरु ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान करना है। और फिर मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष भी उनकी कृपा से होगा। अब बताइए कि इससे बाहर कोई और चीज है? अब वो जो मालिक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जिसको किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने खुदा कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने परमेश्वर कह दिया, उसका कोई रूप नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। सतगुरु बाबा फकीर की कृपा से मुझे उसका अनुभव हुआ है। उसका रूप नहीं है, अगर वो है
और वो क्या है? प्रकाश है और शब्द है। वो प्रकाश और शब्द भी नहीं है, बल्कि प्रकाश और शब्द भी उसी से पैदा होता है। क्या कहा मैंने? तो अब वो मालिक जिसका कोई रूप नहीं है, उसको हमने ठेकेदारी लेकर उसकी मूर्तियां बना ली, उसकी मूर्तियां बनाकर बैठ गए हम। दुकानदारी बन गई, धर्म हर दुकानदारी बन के बैठ गया। क्या कहा मैंने? तो क्या हम पथभ्रष्ट नहीं हुए? क्या हम अपने रास्ते से गुमराह नहीं हुए? हम गुमराह हुए हैं। तभी संतों का अवतार हुआ, तभी महापुरुष आए, तभी गुरु रूप आए, तभी इंसान के रूप में आए। उन्होंने हमको समझाया कि भाई तुम कहाँ भटके फिरते हो। वो तो जहाँ इसने अभी पढ़ा कि गुरु हर घट में है। गुरु तो हर घट में, सब में है। मैं साबित कर दूंगा अभी आपको कैसे आपके घट में नहीं है, मगर हमने उसको सुना नहीं है, हमने उसकी परवाह नहीं की है। सब धर्म अपनी जगह पर ठीक है, इसी में मैं बुराई नहीं देखी है ना, लेकिन ढंग अलग अलग है। और ढंग अलग अलग होने के कारण हमारे में मतभेद पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? इष्ट तो सबका एक है, सबका मालिक एक है, वो दो नहीं है, एक ही है वो। उसके अलावा हमने दो बना लिए, तीन बना लिए, चार बना लिए, पांच बना लिए। कोई देवी में आ गया, कोई देवता में आ गया, कोई राम को मान गया। और सीधा लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में, सीधा लिखा है, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा होके मर गया उसको क्यों याद करते हो? बाबा फकीर ने यहां से कहा कि मेरी पूजा करोगे मैं तो मर जाना, मेरी पूजा से आपको क्या मिलेगा? मर जाना। मरने वाले की वो भगवान नहीं हो सकता। हाँ, उसका वचन भगवान है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी मतलब सारे। इसलिए उनकी बाणी को पकड़ो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि स्वामी जी आए, वो भी मर गए, हम स्वामी जी को पकड़ कर बैठ गए। दाता दयाल आए, मैंने भी कहते उनका स्टैचू बनाया। वो ज्ञान था मेरा, खुद माना उन्होंने कि वो मेरी दीवानगी थी, वो मेरा ज्ञान था, वो मेरा अज्ञान का प्यार था। मूर्ति ने मुझे कुछ नहीं दिया। दाता भी मुझे यही समझाते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे घट में, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास, ये समझाते थे। आज क्योंकि मकर महीना है, आज का सत्संग केवल उनके लिए है जो साधन करते हैं, जो उस मालिक को मानते हैं। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, मैं नहीं कहता, मैं कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मेरे बाबा फकीर को मानो, नो। लेकिन अगर कोई मुझे पूछे कि ध्यान किसका करना है, तो मैं गुरु का ध्यान बताता हूँ, मैं अलग नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उनके प्रति मेरा हित है, उनके प्रति मैं समर्पित हूँ, उनकी शिक्षा के प्रति मैं समर्पित हूँ, इसलिए मैं उससे बाहर नहीं जा सकता। तो क्या करना है, पहले ये शब्द सुन लो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। सुनाओ। ये नजदीक कर दो। नहीं चलता नहीं है, ये बंद है, चलता नहीं। नहीं चलता, क्या गल आज क्या चलो ये दे दो, ये भी फिर चल सुना। अगहन मास छठवां, महिमा सतगुरु की और विधि सत्संग और भक्ति की, और चढ़कर पहुंचना सूरत का सत्यलोक में उनकी मेहर और दया से। अब यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु के बगैर कोई कल्याण नहीं होगा, और सत्संग के बगैर कल्याण नहीं होगा। और ये जब तक तुम ये सत्संग नहीं करोगे, और सत्संग के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, क्यों बिन सत्संग विवेक ना हुई। और उसकी कृपा बगैर, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, बिन भागा सत्संग न लभे, भागों के अनुसार। और
ਬਿਨ ਸਤਸੰਗ ਮੈਲ ਤਪਰੀਜੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ सत्संग नहीं किया उन्होंने अंदर मैल जम रही है, मैल जम रही है, ये उन्होंने कहा है संतों ने। ऐसे ही दूसरे महापुरुषों ने सत्संग की बहुत महिमा गाई है। और सत्संग किसका होना चाहिए? अब सवाल ये है, सत्संग, सत्य क्या है? सत्य वो है जो सदा रहने वाला है, सत्य वो है जो सदा रहने वाला है, और संग उसके साथ मिलाना तुम्हें वो सत्संग है। अगर हम त्रेता युग की बात करें या द्वापर युग की बात करें तो क्या हम सत्संग को पा सकते हैं? नहीं। सत्य जानो पहले, सत्य क्या है? सत्य हमारा शरीर नहीं है। यहाँ सुरत का नाम लिया गया है, यहाँ सुरत का नाम पढ़ो, दोबारा पढ़ो। महिमा सतगुरु की और विधि सत्संग और भक्ति की। हाँ, सत्संग सतगुरु की महिमा है और सत्संग है। और चढ़कर पहुंचना सूरत का सतलोक। सुरत क्या है? अब दुनिया में लोगों ने मन को ही सब कुछ समझा हुआ है। शरीर है मेरा, मन है मेरा, और आत्मा है मेरी। अरे मेरी मेरी करती सारी दुनिया मर गई। और वो सुरत का तो उनको पता ही लगा सुरत क्या है। सुरत वो है जो शरीर में रहती हुई शरीर का अनुभव करती है। सुरत वो है जो मन में रहती हुई तुम्हारे विचारों का अध्ययन करती है। और सुरत वो है जो हमारी आत्मा का रक्षक करती है, और वो माल के कुल की अंश है, वो माल के कुल की अंश, और उसका कोई रूप नहीं है। जब भी सुन लो, उसका रूप नहीं है, लेकिन वो है, वो है, और उसी से शब्द पैदा होता है, और वो है उसी से प्रकाश पैदा होता है, क्योंकि वो माल के कुल की अंश है। जो माल के कुल में चीज है वो ही उसमें है। समझ रहे हो कि मेरी बात के नहीं? जैसे बकरा डैम है, बकरा डैम में क्या पैदा होता है? बकरा डैम में पैदा होती बिजली, ठीक है? तो बिजली कहाँ कहाँ गई है? देखो बकरा डैम एक है, वहाँ से कितनी जगह पर बिजली है? यहाँ है, तुम्हारे घरों में है, सारे शहर में है, जलंधर में है, कहाँ कहाँ नहीं है ना? ऐसे ही वो माल के कुल की शक्ति सब जगह पर है, सब जगह पर वो वही ताकत है, सब जगह पर वो ही है, आप सब में वो ही है, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कौन हो। बाबा फकीर जी महाराज आए मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में, मेरी दया की, उन्होंने मुझे सारा भेद बताया कि बच्चा तू कौन है, तू कौन है, तेरी तो कोई जाति नहीं है, तेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। ये समझाया उन्होंने मुझे, तेरी कोई जात नहीं है, तेरा कोई धर्म नहीं है, तेरा कोई देश नहीं है, तू तो उस माल के कुल की अंश है। और वो अनुभव उन्होंने मुझे कराकर फिर मुझे तैयार किया। आपको बता रहा हूँ, अब सुनो ये क्या कहते हैं, तभी तो मैं सब बताऊंगा। बताओ। आया मास अगहन अब छठा, आगे की हानि हुई मल घटा। आगे बोलो। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। अब ध्यान से सुनना, अगहन शब्द है यहाँ उन्होंने, महीना अगहन का आया। ये ठेठ हिंदी है यूपी वाली। अगहन का मतलब है ग्रहण, ग्रहण लग जाना, ग्रहण लगता है ना, सूर्य को ग्रहण लगता है, सूर्य में रोशनी खत्म हो जाती है, चांद को ग्रहण लगता है तो भी रोशनी खत्म हो जाती है। यहाँ वो कहते हैं छठा महीना आया, अगन कम हो गया। अगन क्या मतलब? जो ग्रहण लगा हुआ था वो घट गया। जब ग्रहण घटता है तो फिर क्या होता है? सूर्य का रोशनी पूरी हो जाती है कि नहीं होती? सूर्य बिल्कुल साफ हो जाता है,
चांद बिल्कुल अपनी रोशनी देता हो, देता है कि नहीं? आगे फिर पढ़ो, यही लाइनें फिर पढ़ो। आया मास अगहन अब छठा, हाँ, आगे की हान हुई मल घटा। वो कम खत्म हो गया और फिर क्या हुआ? जो उसके ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, पर्दे थे, वो उठ गए, वो उठ गए। आगे पढ़ो। मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्री निष्फल। अब स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा ही ग्रहण हमारे मन को भी लगा हुआ है। बात को पकड़ना। ऐसा ही ग्रहण हम सबके मन को लगा हुआ है, और वो ग्रहण हमारे मन को कौन सा लगा हुआ है? आशाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का, और वो उन्होंने मन की जो पवित्रता है उसको ढका हुआ है। समझ रहे हो? मन साफ नहीं है हमारा। कोई धर्म में फंसा हुआ है, कोई रीति में फंसा हुआ है, कोई रिवाज में फंसा हुआ है, कोई कर्म कांड में फंसा हुआ है, कोई तीर्थ यात्रा में फंसा हुआ है। तो मन कहाँ है? मन फंसा हुआ है, उसको ग्रहण लगा हुआ है, वो साफ नहीं हुआ। कहाँ साफ हुआ? सत्संग में साफ हुआ। सत्संग में आए तो पता चला कि बच्चा तेरी जितनी भी दौड़ धूप है ये सब किसी भी काम की नहीं है। इन चीजों से तेरा मन निर्मल नहीं होगा। अब वो कहते हैं जैसे जैसे वो ग्रहण जो सूरज और चांद को लगता है, जब वो कम हो जाता है तो रोशनी हो जाती है, ऐसे ही सत्संग में आने से हमारे मन पर जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी कामनाएं, वो कम हो गई और हमारा मन भी निर्मल हो गया। पढ़ो, यही पढ़ो ना, यही पढ़ो। मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। वो सब कहाँ पता चला? सत्संग में पता चला। इन सब चीजों का सत्संग में पता चला और कहीं पता नहीं चला। तो हमारा मन का जो ग्रहण लगा हुआ था वो कम हो गया। बात समझ गए? अब इन्हीं चीजों के बारे में कबीर साहब ने भी कहा, ऐ इंसान जो कुछ भी है वो तेरे अपने अंदर है, लेकिन तेरे ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। एक शब्द है उनका, आंखों से देखो नहर में है प्यारा, करनैनो दीदार महल करनैनो दीदार महल में प्यारा है, करनैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर उन्होंने बताया कि उस महल में जाने के लिए तुम्हें ग्रहण काम से लगे हुए हैं। तुम्हारा खाना ठीक नहीं है, तुम्हारा पहनना ठीक नहीं है, तुम्हारा देखना ठीक नहीं है, ये उन्होंने विषय बताई है। और फिर उन्होंने एक ये भी लिखा है, घूंघट के पट खोल तो को पिया मिलेंगे, ये भी उनका शब्द है। घूंघट का पट मतलब क्या है? हमारे मन के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारा मन साफ नहीं है। अरे तभी तो कहा तुलसी साहब जी मारे, मन का हिजरा दूर दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए कहा ना। लेकिन हम क्या इस बात को समझे ना? मैं ये समझता हूं कि धर्म को चलाने वालों ने एक अपना मिशन बना लिया है अपने दायरे को बढ़ाने का। जब अपने दायरे को बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो लालच देना पड़ेगा, तभी दायरा बनेगा कि हाँ मरते समय हम आपको ले जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो दुनिया उधर को दौड़ गई। और फिर एक मैंने ऐसा भी धर्म है जो निरंकार को पूजते हैं, उनको खाने पीने पर कोई मनाही नहीं है, खाओ जो मर्जी। इस्लाम धर्म में खाओ जो मर्जी। कहाँ मिलेगा वो तुम्हें? तुम्हारा मन निर्मल ही नहीं हुआ।
तुमने निर्मलता प्राप्त ही नहीं की तो वो कैसे मिलेगा? मेरी बात समझ गए? तो मन उदास हो गया देखकर। मैं आपको बताता हूँ, जैन मुनि साकर जी हुए हैं, जैन मुनि साकर, वो अब नहीं है, उनको मैंने बहुत सुना। वो दो तरह की जैन धर्म में है, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर वो हैं जो कपड़े नहीं पहनते, उनको भी मैं सुनता हूँ। जहां से मर्जी ज्ञान मिले सुनो। और श्वेतंबर वालों को भी मैंने सुना है। उनकी कुर्बानी देखो, सबसे पहले उनकी कुर्बानी देखो। कपड़ा नहीं पहनते, खाना थाली में नहीं खाते, चुल्लू में लेते हैं, चुल्लू में लेकर खाते हैं। अब उनका मन क्यों न शुद्ध होगा? सुनने वाली बात है। मैं बहुत संपर्क करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ। उनका मन शुद्ध होगा? जो थालियों में खाते हैं भर भर कर, उनका मन कैसे शुद्ध होगा? मैं अभी वहां बता रहा था कि वो सन्यासी आ गए 10-12, कहीं कहते प्रतिष्ठा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की करनी है। तो मैं भी वहां गया, मुझे भी बैठना पड़ा लाइन में। तो मैं जब उनको खाते देखा, एक तो उनके वजन इतने के पूछो मत, 10-10, 12-12 पूरियां उन्होंने खाई। क्या उनका मन शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। गाल खाए कुछ हथों दे, नानक नाम पछाने से, ये संतों की वाणी है। गाल खाए मेहनत करके, और फिर उस मेहनत से कुछ दान भी करे, फिर उसको नाम की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। किसी संत का जीवन देखो आप, सब काम करते हैं, सब काम करते थे। और आज एक मिसाल बाबा फकीर की दे सकता हूं कि उन्होंने जिंदगी नौकरी की, और उसके बाद रिटायर होने के बाद भी उन्होंने काम नहीं छोड़ा। मैं तो उनके पास अटाल पर भी चला जाया करता था, जहाँ लकड़ी का सौदा करते थे, वहां भी चला जाया करता था। मेरी बात समझ गए? उन्होंने किया हक हलाल की कमाई, घर से खाना आता था। जहां उनसे मिला हमें सत्य, उनसे मिला हमें ज्ञान, उनसे मिला हमें प्रमाण, उनसे मिला हमें अनुभव। अनुभव क्या है? ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहां सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तूने उपदेश दिया और तुम्हें चताया, संत मत धार ही तज मोह माया। मोह माया मन के अंदर से निकलने वाले ख्यालों को छोड़ दे, उनके साथ प्यार मत कर, वो तुम्हें मिसगाइड करेंगे। अच्छे ख्याल भी आते हैं, यदि अच्छे ख्याल धर्मराज है, बुरे ख्याल जमराज है। अच्छे ख्याल तुम्हें अच्छी तरफ ले जाएंगे, बुरे ख्याल तुम्हें बुरी तरफ ले जाएंगे। ये है सत्संग। मन को बदलना है, ख्याल को बदलना है, और फिर एक ऐसा समय आएगा तुम अच्छे ख्याल भी छोड़ दोगे, बुरे ख्याल भी छोड़ दोगे, निर्मल हो जाओगे। फिर असली जो ग्रहण तुम्हें लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? आगे पढ़ो। धरन छोड़ सूरत चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा। अब ये सारे का सारा हवाला बहा के कर रहे हैं। जब तक मन निर्मल नहीं है, जब तक चित्त ठहरा हुआ नहीं है, जब तक तन मन चित्त ठहरता नहीं है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तन थिर, मन थिर, सुरत नृत्य थिर होए। कबीर कहते हैं ऐसे पलक को कोई न पावे, कोई पा नहीं सकता, बहुत वक्त लगता है। हाँ, उनका हो जाता है जिन पर गुरु की दया होती है। तन भी थिर हो जाएगा, मन भी थिर हो जाएगा, सुरत भी नृत्य होकर अपने आप को देखने के लिए काबिल हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है, ये डेली करने का काम है। ये नहीं मुझे मिलते हैं, टेलीफोन आते हैं। 30-30 साल हो गए लोगों के। अभी मैं कहीं गया था 12 तारीख को कपूरथले।
दुनिया दुखी है। भगवान ने दुख नहीं दिया, याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। उसने किसी को दुख नहीं देता। दुख सुख हमारे अपने ही कर्म हैं। कुछ करनी, कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व लेख, कुछ पिछले जन्म के लेख भी हैं। पिछले जन्म के अगर ठीक लेख है तो गुरु इस जन्म में मिल जाएगा। अगर पिछले जन्म के भी नहीं है तो इस जन्म में भी नहीं मिलेगा। जैसा पीछे रहा इसमें भी रह गया। इसलिए ऐ इंसान, ये दुनिया है क्या? क्या है दुनिया? सोचो जरा। मुसाफिर खाना है, ये सपना है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, चले गए, कोई पूछेगा नहीं कौन था कौन नहीं था। इसलिए किस लिए, क्या करना है? क्यों झगड़ों में पड़ना है? क्यों मैं तू में पड़ना है? तुम अपने उश्क से इश्क करो, जिसका कबीर ने कहा है। जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, ये शरीर तुम्हारा मालिक नहीं है, ये मन तुम्हारा मालिक नहीं है, लेकिन तुम इनके बिके हुए हो। शरीर की पालना में लगे हुए हैं, कोई मन की पालना में लगा हुआ है, कोई किधर लगा हुआ है। ये तो अपने आप में रहने का एक जीवन है। अपने आप में ठहरो, अपने आप में जिस दिन ठहरने लगे वो खुद आपका इंतजाम करेगा। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। शब्द संग नित करे बिलासा, देखें अचरज विमल तमाशा। ये अंदर की बात कर रहे हैं स्वामी जी, कि सुरत अंदर का तमाशा देखती है। पढ़ते जाओ आप। छोड़ा यह घर पकड़ा वह घर, खोया जग को पाया सतगुरु। ये जग छोड़ देता है। ये दुनिया से संत का प्यार नहीं होता। जो संत है उसका इस दुनिया से, इस दुनिया की माया से, इस दुनिया की शोर से कोई मतलब नहीं होता। वो साइलेंट रहता है, वो देखता भी नहीं है। जब देखता है तो उनकी दृष्टि का, जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी उसका कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जब से सतगुरु सरना लीना, सतनाम धुन घट बेचीना। हाँ, जब सतगुरु की शरण में चले गए तो तुम्हें सतनाम का पता लगेगा, क्योंकि स्वामी जी सतनाम का सिमरन करते थे। इसलिए वो कहते हैं जब गुरु की शरण में जाओगे तो सतनाम क्या है? वो एक अवस्था है, वो एक हालत है। किसकी? तुम्हारी। वहां केवल एक शब्द की आवाज आ रही है, सिर्फ एक शब्द की आवाज आ रही है। उसको सुन कौन सकता है? सुर तो सुनेगी, तुम नहीं सुन सकते। तुम्हारे ये कान नहीं सुन सकते, तुम्हारे मन के कान उसको नहीं सुन सकते, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर भी उसको नहीं सुन सकते। हमारे 4 शरीर हैं, मैं बता देता हूँ। एक हमारा ये स्थूल शरीर है, स्थूल भी जो नजर आ रहा है। एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो स्वप्न में है। सपने में तुम पूर्ण होते हो, होते कि नहीं? पूर्ण होते हैं। तुम खाते भी हो, पीते भी हो, देखते भी हो, सुनते भी हो, चलते भी हो, फिरते करते हो कि नहीं? गाड़ी भी चलाते हो, स्वप्न में गाड़ी भी चलाते हो। वो तुम्हारा पूर्ण सूक्ष्म रूप है। फिर एक कारण रूप है। कारण रूप हमारी आत्मा है। आत्मा प्रकाश रूप है। आत्मा के भी कान हैं, आत्मा का भी देखने की आंखें हैं। वो मेरा अनुभव है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। मुझे बताया हु आर यू, दिखाया। क्या कहा मैंने? आपको बता भी देता हूँ। 1972 की बात है। मैं बिलासपुर में था, सरकारी मकान, बहुत बढ़िया डबल स्टोरी। मैं सिंगल में रहता था। तो रात के 2 बजे होंगे या 2 के बाद का टाइम, घड़ी नहीं थी। कमरे में प्रकाश हुआ,
मेरे कमरे में प्रकाश हुआ तो मैं अपने शरीर से निकल गया। मैं शरीर से निकल गया और शरीर से कोई इतना ऊंचा आ गया, इससे भी ज्यादा थोड़ा ऊंचा चला गया। यहाँ वहां से जो वो चीज थी वो शरीर को देख रही थी, वो मेरा शरीर है और वो मेरी पत्नी का शरीर है, दोनों को देख रहा है और प्रकाश को भी देख रहा है। प्रकाश है, शरीर मेरा है, पत्नी का शरीर है और वहां मैं देख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखने वाला प्रकाश नहीं है, उसमें कोई और चीज देखने वाली है। शरीर मेरा वहां पड़ा है। दैट इज जस्ट लाइक डेथ, मैं ये समझता हूं। मैं गया चंडीगढ़ जब भगत जी महाराज की पत्नी का स्वर्गवास हुआ, जहाँ भगत जी महाराज रहते थे, 18 साल रहे। तो उन्होंने मुझे बताया, कमल जी मैं यहाँ था कमरे में और मेरी पत्नी का यहाँ बेड था। जब उन्होंने चोला छोड़ा तो मैंने उस चोले से प्रकाश को निकलते हुए देखा। प्रकाश निकला और वो ऐसे ही अदृश्य हो गया। बात समझ गए? तो मरने के बाद तुम अगर कहीं अटैचमेंट है, तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर कभी ना कभी किसी चीज से अटैचमेंट रखता है, वो मन है। बात समझ गए? तो मरने के बाद अगर मन है कहीं लगा हुआ है तो दोबारा जन्म होगा। अगर वो प्रकाश रूप हो गया तो नहीं होगा। क्या कहा मैंने? इसलिए ये जो लाइन है, संत मत की लाइन जो है, ये हमें मोक्ष देने वाली लाइन है। ये केवल उनके लिए है जो इस दुनिया से उपराम हो चुके हैं। आम दुनिया की ये शिक्षा नहीं है। आम दुनिया के लिए है गुरु को मानो, उनकी बातों पर चलो, जीवन सुख से गुजारो, अच्छा कर्म करो, नेकी करो, दुखिए की मदद करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को कपड़ा दो और किसी को दुख मत दो। ये है जीवन गुजारने का रास्ता। लेकिन जब हम इधर आ जाएंगे तो फिर ये सारा कुछ करना जरूरत नहीं है। फिर हम उधर को नहीं जाते कि इसको क्या करना है, इसको क्या, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने आप में रहना है। क्योंकि ये मेरी दुनिया नहीं है। मैं दान इसलिए नहीं देता कि मुझे भी कोई दान दे। मैं किसी को कपड़ा इसलिए नहीं देता कि मेरी भी कोई मदद करे। मैं किसी की मदद इसलिए नहीं करता कि मेरी भी कोई मदद करे। क्या जरूरत है? क्या कहा मैंने? नया बीज नहीं बोना, ये बीज बोना होता है। ये बीज बो दिया आपने और तुम्हारे सूक्ष्म मन में उसको पकड़ लिया कि हाँ मैंने उसकी मदद की थी। क्या कहा मैंने? आगे बढ़े। धन सत गुरु धन सत गुरु संगत, जिन पर ताप पाई यह मत गत। अब सत्संग में चलो, वो कहते हैं दाता दयाल स्वामी जी महाराज का। धन सत गुरु धन उनकी संगत, उनकी संगत कर ले, जिन पर ताप पाई ये मैं गत। अब सुनो मेरी बात को। हर इंसान, मुझे एक डॉक्टर का टेलीफोन आया, उसने कुछ बातें मेरे से की। मैं कहा डॉक्टर साहब आपको एक बहुत ऊंची बात बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर से वाइब्रेशन निकलती है, हमारे शरीर से हर वक्त कुछ ना कुछ निकल रहा है जो नजर नहीं आता। हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन या रेडिएशन या कोई चीज जो नजर नहीं आती निकल रही है, वो सब में निकल रही है। और अगर मेरी वाइब्रेशन तुम्हारी वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती, एक ख्याल नहीं है, तो मेरा आपसे प्रेम नहीं हो सकता, या तुम उस लेवल तक नहीं आए कि जिससे प्रेम मिले, वो नहीं हो सकता। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि अगर मुझे 20 साल पहले पता चल जाता कि वाइब्रेशन से ये असर होता है
तुम आते हो मेरे मत्था टेकते हो, मेरा सिर कांप जाता है, तुम्हारे कितने गंदे ख्याल है, तुम मेरे को पकड़ते हो। मेरी बात समझ गए? इसका अनुभव मैंने भी किया है। एक बार मेरी सुषमा बहन जी ने मुझे कहा, ये मैं बीमार हो गया था मैं बीमार हो गया, मेरे कमरे में गए, कहते प्रा जी लोग का तो मत्था टिकाना बंद कर दो तुम्हारे ऊपर असर होता है। बिल्कुल इन्होंने कहा मुझे बहन जी। उसके बाद मैंने जुराब नहीं छोड़ी, मैं चप्पल डाल के आ जाता था। आप समझिएगा, गर्मियों में चप्पल डाल लेनी क्योंकि गर्मी होती थी। अब गर्मी हो सर्दी हो मैं ये नहीं छोड़ता, और फिर भी अपने पाँव ढक लेता हूँ क्योंकि उसका असर होता है, 100% होता है। तो मैंने कहा अब डॉक्टर साहब ये वाइब्रेशन मेक्स फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप प्यार केवल वही होता है यहाँ वाइब्रेशन मिल जाए। अब कई घर बर्बाद हो गए, लव मैरिज हो गई, शरीर को देखा, चेहरा देखा, अट्रैक्ट हो गए, लेकिन वाइब्रेशन नहीं मिली, उनके अंदर से जो भावना निकलती वो नहीं मिली, तो बाद में तू कौन थे मैं कौन, 2-2 साल के बाद शादियां टूट जाती हैं, रोते हैं बच्चे। क्या कहा मैं? उसका कारण ये है। तो मैं तो कहता हूँ जब शादी करनी है तो पहले वाइब्रेशन देखो क्या है, डीएनए मिलाओ डीएनए मिलाओ बच्चों का, ताकि उनका क्या भावना एक है कि नहीं है। भावना एक होनी चाहिए। अगर भावना एक नहीं है तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। कम टू दैट लेवल, हो जाओ दिल से साफ, तुम्हारा रास्ता साफ है। अगर मानवता मंदिर में भी आकर हमारे में द्वेष है, हमारे में भावना ठीक नहीं है, हम अपनी मनमर्जी करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ये मानवता का झंडा अपना काम नहीं कर रहा, ये अपवित्र हो रहा है। इसलिए इसकी लाज रखना है, इस झंडे की लाज रखना है, और गुरु की शिक्षा की लाज रखना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। कर सत्संग काज किया पूरा, सत्संग से काज पूरा होगा, वैसे काज पूरा नहीं होगा। पढ़ने से काज पूरा नहीं होगा, पूजा करने से काज पूरा नहीं होगा। अंत में भक्ति किसकी करनी है? लास्ट ऑफ ऑल किसकी भक्ति? अपनी भक्ति, अपने मंदिर में जाना है। कोई बाहर किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। गुरु तुम्हारा यहाँ है, गुरु तुम्हारा यहाँ है। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया कि तू यहाँ से ऊपर चल, और तुमने अपने आप को यहाँ जाना है। जहाँ जाना तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी बच्चों, फिर तुम उसके हो जाते हो, वो तुम्हारा हो जाता है। जब तक आंख खुली है, हम झाड़ू ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हमारा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम दिखावा कर रहे हैं, वो एक दिखावा है। मेरी बात समझिए। परमदयाल जी महाराज कह गए, क्या कहूँ मैं आपको, उन्होंने कहा, दूरदृष्टि से कहा हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में ये मंदिर ना चले, और मैं कह चला हूँ मेरे दादा का जो स्टैचू है इसको जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ देना, ये कहा हुआ है। और मुझे अनुभव हो रहा है कि उनका वचन कभी खाली नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने? उन्होंने जाती दफा कहा परमदयाल जी महाराज ने, तभी मैं मानता हूं कि वो सत्पुरुष हैं, अभी भी हैं, इस वक्त हैं, वो सर्वव्यापक हैं, सब कुछ देख रहे हैं। जाती दफा कह के गए, बुलबुल ने जब चमन से आशियाना छोड़ दिया, हमारी तरफ से काम बोले या पू बोले, हमने चमन को छोड़ दिया है। हमारी तरफ से जहाँ कौवे बोले या उल्लू बोले, बताइए इससे परे संत इतनी बेलाग। प्रिंसिपल भारद्वाज साहब उनके साथ थे, मुझे उन्होंने बताया कि वाह बाप की बल्ले मारिया पुत्ता, तेने मुड़ के मंदिर को नहीं देखा। जब जाने लगे पीछे मुड़ के नहीं देखा,
और ये शब्द कहे रिक्शा में बैठकर। क्या कहा मैंने? मैं उस सतपुरुष के चरणों की धूल हूं, मैं उस परम पुरुष के सत्संतों में 26 साल तक मैं उनका साथ दिया है, उन्होंने मुझे अपने चरणों में रखा है। इसलिए मैं शेर हूं, मैं राजकुमार हूं उसका, मैं शहंशाह बेटा हूं। इसलिए मैं निर्भय होकर कहता हूं, ऐ इंसान, तू मानवता मंदिर के नाम से कुछ ना प्राप्त कर, तू अपनी मेहनत से कर ला, जो करना तुम्हें मिल जाएगा। मत्था टेकने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं आपको? ये है सिफ्त बता रहे हैं, सत्संग की सिफ्त। आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां सत्य कहा जाता है, ना दिल में कुछ है ना कुछ रखा है, जो कहना मुंह पर कहना है। क्या कहा मैंने? तो ये कह रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, चलो आगे। कर सत्संग काज किया पूरा, मेरा काज पूरा हो गया, मुझे नहीं पता किसी का होता कि नहीं होता। क्या कहा? बाबा वकील जी कहते, सुथरिया कोल पता सापी तेनू दुनिया नाल की, लेकिन मैंने ड्यूटी ली हुई है, इसलिए मैं बंधा हुआ हूं। मैंने प्रण किया हुआ अपने सतगुरु से कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा आपकी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मंदिर में बैठकर फैलाऊंगा। ये भी बता देता हूं, ये तो कुदरत ने मुझे यहाँ ले आया। हंसराज गुप्ता थे, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी 1998 फरवरी में, जब मानवदयाल जी महाराज की हालत बहुत खराब थी। फिर हजारी लाल जी का मुझे फोन गया, पंडित हजारी लाल जी जो मास्टर मोहन लाल के लड़के, उन्होंने तो मुझे डांट ही दिया, डांट दिया। कमल दिया बच्चा, तू बाबा फकीर का बहुत पुत्र बनया से तो एक बंदा का हाल देख के किया। मैं क्या, मैं शर्मा जी आ गया, बड़े भाई मैनू कहना पुराना कहो। बात समझ गए? उन बुजुर्गों की ये हदायत है, मैं उस पर चल रहा हूँ। क्या कहा मैंने? आगे करो। कर सत्संग ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। तुम मेरे सतगुरु के प्यारे हो, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ जाता हूँ। और मेरा पर्सनल कोई मेरा पर्सनल मिशन नहीं है, केवल एक मिशन है कि जब तक शरीर है मैं दाता की शिक्षा का प्रसार करूँगा करूँगा करूँगा। क्या कहा मैंने? और वो शिक्षा है ये, ऐ इंसान तू कुछ ना बन, तू इंसान बन जा। तू कुछ ना बन, तू इंसान बन जा। और इंसान कैसा बन? जैसा माँ की गोद में बच्चा होता है। बताइए, माँ की गोद में बच्चे में क्या होता है? ना कोई मेरा ना कोई तेरा, बस उसको तो सिर्फ खाने को चाहिए। तो खाने के लिए पहले कर्म करो। जो अपनी मेहनत करके नहीं खा सकता वो भजन भी नहीं कर सकता। ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या कहा मैंने? पढ़ो आगे। पाप पुण्य दो गए नसाए, भक्ति भाव जो हृदय समाए। जब भक्ति भाव आ जाता है, भक्ति भाव मीन अंदर की खोज, तो फिर कहाँ पाप तो कहाँ पुण्य। ना वो देखता है दुनिया, ना वो सुनता है दुनिया। आप समझ गए? जो मिला खाने को वो खा लिया, बाकी वो उसको कोई लेना देना होता है। फिर उसको ग्रहण कैसे लगेगा? उसको ग्रहण नहीं लगा, सारी दुनिया को ग्रहण लगा हुआ है। क्या कहा मैंने? सारी दुनिया में दाता का एक स्वामी जी के शब्द है, तो फिर आ जाएगा। चल पड़, अभी कहीं और हूं मैं। अब यह सत्संग गुरु का पावे, हिल मिल चरण माही लिपटावे। हाँ, चरण से वो चरणामृत पीवे, गुरु प्रसादी खानित जीवे। गुरु के हाथ की प्रसादी। हजूर महाराज राय सागरम साहब जी महाराज
तब तक रोटी नहीं खाते थे जब तक स्वामी जी के उनको भेजा ना जाए। एक दफा दादा ने बताया कि 4 दिन रोटी नहीं पहुंची, उनकी पोस्टिंग कहीं बाहर हो गई, तो राय साहब साहब ने कुछ नहीं खाया। जब रोटी आई तो मत्था टेक के खाई। बात समझ गए। परमदयाल जी महाराज ने बताया कि मैं धाम में रोटी नहीं खाता था, और खाता था तो पैसे देता था। ये महाराज जी ने बताया। मंदिर की रोटी नहीं खाते थे, हालांकि मैं तो खा लेता हूँ, लेकिन मैं पैसे जमा कराता हूँ। आज ही जमा करा दिए मैंने, जो मैंने खाना है, परसों को रोटी खानी है। बात समझ गए। मेरा क्या अधिकार है संगत के पैसे की रोटी खाऊं? मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे बहुत दिया, उसने खुद ही दिया बहुत कुछ, तो फिर मैं काहे के लिए मंगता बनूं? क्या कहा मैंने? अरे इंसान, तुझे उस पर विश्वास नहीं आता, तुम उस पर विश्वास करो। विश्वास देखो, फिर जहर भी पानी बन जाएगा। करके देख लो। विश्वास, विश्वास, आस और विश्वास दिल में रहे, एक आस और विश्वास, बस इससे तहित भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सिमरन वचन में यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। जब तुम्हें हर वक्त ये ख्याल होगा कि वो है, मेरा है, मन मेरा नहीं है, मन तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये कभी ना कभी तुम्हें मारेगा। क्या कहा मैंने? बड़ों बड़ों को मार दिया, बड़े बड़े ऋषियों को मार दिया। क्या कहा मैंने? मैंने पता नहीं क्या देख रहा था, देवताओं में खुद लड़ाई हुई है, असुरों में कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई है इतिहास में। जो असुर थे, असुर में राक्षस, वो आपस में नहीं लड़े, देवता जरूर लड़े हैं। बताओ कितना फर्क है। असुर अच्छे हुए कि देवता, जिनकी आपस में नहीं बनी। अब जितने डेरे मेरे देश में, जैसे इतने केंद्र हैं धर्म के, क्या उनमें आपस में प्रेम है? नहीं है, नहीं है। मुझे याद है एक बार अहमदिया जो इधर कादिया में है, उनका फंक्शन हुआ यहाँ हिमाचल में, हमारे ऊना से कोई 20 किलोमीटर पर। तो वो मुझे भी बुलाया उन्होंने। मैं कहा मैं सुबह तो नहीं आ सकता। कहते नहीं जी फंक्शन ही 2 बजे है। फिर मैं कहा मैं सत्संग करने के बाद जाऊंगा। फिर मैं चला गया। तो वहां लिखा सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन। बड़ी बड़ी स्टेज लगी हुई है, वहाँ सभी धर्मों के आचार्य बैठे थे, बहुत बौद्ध भी थे, और जैन वाले मुझे नजर नहीं आए क्योंकि उनका चेहरा और होता है। सरदार थे, ज्ञानी थे, मुसलमान भी थे। तो मेरा भी टाइम आ गया बोलने का। मैं यहाँ से बोलकर ही तो गया था। मैं क्या, मैं पहले क्या बोलूं, मैं सिर्फ बेनती करूंगा। ये सभी हम धर्मों के मानने वाले हैं, उच्च धर्मों के प्रतिनिधि हैं यहाँ बैठे। ये सर्वधर्म कहाँ से आया? ये सर्वधर्म कहाँ से आया? धर्म तो एक है, और वो है मानवता, वो है इंसानियत। मैं माफी चाहूंगा जितने भी संत महापुरुष बैठे हैं, इन सभी महापुरुषों से मैं माफी चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि जब ये पैदा हुए तो इनको क्या पता था कि मैं सिख हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं? और जब हम मर जाएंगे तो क्या हम ईसाई के रूप में मरेंगे या हिंदू के रूप में मरेंगे या सिख के रूप में मरेंगे? ये जन्म और मरण में हमने एक झगड़ा पैदा कर लिया है। आओ इंसान बने, हम इंसान बन के एक दूसरे के गले लगे। क्यों हम ऐसे अलग अलग कपड़े पहन लिए हैं? हमारे अंदर रहने वाला तो एक है, सब में एक है। मानुष की जात सबे एक है पहचान वो। मानवता क्या, जीव क्या, जंतु क्या। दाता दयाल जी महाराज ने यहां तक कह दिया कि पत्थर में भी वो है, पौधों में है वो,
तख्तों में है वो। एक बहुत उच्च कोटि के ऑफिसर हुए हैं रंधावा साहब, हिंदुस्तान के पहले ICS ऑफिसर, अंग्रेजों के टाइम के। वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं। उन्होंने एक तजर्बा किया कि एक कमरे में फूलों के, गुलाब के गमले रख दिए, ये जानने के लिए कि क्या ये फूल हैं इन पर कोई असर होता है। उन्होंने गमले रख दिए, 10-15 अलग अलग, गुलाब का फूल, ये फूल, वो फूल, चमेली का फूल, लाजवंती का, वो सब रख दिए। और उनके नीचे एक मशीन लगा दी, एक मशीन जो वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करती है। वाइब्रेशन, पौधों में भी वाइब्रेशन है, हमारे में भी है। तो 2 गेट, एक वो दरवाजा, एक ये दरवाजा। कुछ लोगों को बुलाया, पढ़े लिखों को, कि आपने अंदर जाना है और सब फूलों के बारे में सोचना है कि ये कैसा है, ये फूल कैसा है। और सब बारी बारी गए, सबने अपना अपना ख्याल फूलों पर प्रकट किया और उनका असर फूलों पर हुआ और वो रिकॉर्ड हुआ। जब सबको देख लिया तो कई फूल ऐसे निकले जो बहुत दुखी हुए लोगों के देखने से, क्योंकि उन्होंने बुरी नजर से उनको देखा। किसी ने टच किया तो वो गुम हो गए। बात समझ गए? मैं ये कहता, मुझे एक वैद मिल गया वहां कपूरथला में। मैंने कहा वैद जो है, वैद वो बहुत उच्च कोटि की बात है। वैद का, वैद मीन ज्ञान, वेद वहीं से निकला है। धन्वंतरी हुआ, चरक हुआ, ये उच्च कोटि के संत थे। ये दरख्त के पास, बूटी के पास बैठते थे, जड़ी बूटी लगी है उसके पास बैठते थे, उसको, उसके साथ अपने आप को तन्मय कर लेते थे। और बूटी वो बताती थी कि मैं इस काम के लिए हूं। क्या कहा मैंने? तभी वो दवाइयां बनाते थे। और दवाई ये बता रही कि मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए हूं, मैं इस काम के लिए हूं। तो उनको ज्ञान कितना बड़ा था, इसकी एक मिसाल आपको दे देता हूं। जब रामचंद्र जी और सीता जी, लक्ष्मण जी वनवास में हैं, तो राम जी के यहाँ एक फोड़ा हो गया। फोड़ा जानते हैं? नथुर, उनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो एक दिन वो शहर जा रहे हैं पगडंडी से, तो एक वहां बूटी लगी है, बूटी, छोटा सा पौधा। उसने कहा, हे राम, आपको बहुत तकलीफ है, मुझे उखाड़ो और जहां लगा लो, आपकी तकलीफ पूरी हो जाएगी। बात समझे? उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्यों उखाड़ूं, वो भी तो अवतार थे। आगे चले गए। जब वापस आए, ये मैंने पढ़ा है, जब वापस आए तो पाँव की ठोकर लगी राम जी के और उल्टी उस बूटे के ऊपर गिर गए और बूटी ने उसको छू लिया और वो फट गई और आराम होना शुरू हो गया। बात समझ गए? ये रामायण में आता है, ये बताओ आता है। इसलिए मैं कहता हूँ, इंसान से तू नफरत मत कर, तू तो किसी भी चीज से मत नफरत कर। तेरे घर में पौधे लगे हैं, उनमें जान है, उनमें भी जान है, उनमें भी सुर्त है। वो सब छोटा जीव चल रहा है, उसमें भी सुर्त है। सब में ये रचना उसकी है, ये रचना उसकी है। साधो रचना राम बनाई, तो जब रचना उसने बनाई है, हम उसको क्यों बिगाड़े, हम उसका नुकसान क्यों करें? उस रचना को डिस्टर्ब करना, उस रचना का रूप बदलना, उस रचना को तकलीफ देना महापाप है और कोई पाप नहीं है। और इंसान को तंग करना वो सबसे महापाप है। क्या कहा मैंने? मुझे एक बात और याद आ गई। मूसा एक बहुत उच्च कोटि के पैगंबर हुए। मूसा, मैं सत्संग दे रहा हूं, आपको मिसालें दे देकर समझाता हूं। तो कीड़े कांटे होते हैं, वो लाइनों में चलते हैं, आप समझ गए? तो जा रहे हैं लाइन में चल के, मिलकर जा रहे हैं, लाइन जा रही है,
तुम भी देखो उनको चलते, कीड़ियां देखो लाइन में चलती है। तो वो रुक गया देखकर। मूसा कहता है, हे खुदा, इन जीवों को काहे के लिए पैदा किया? ये पाँव के नीचे आते हैं और मर जाते हैं। बात बड़ी समझ गए। अब वो भी तो भगवान ने पैदा किए हुए हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, वो भी खुदा के पास चले गए। ये सूक्ष्म बात है, समझ लो। इसको रोचक भी हो सकती है, सत्य भी हो सकती है। जो समझने वाले उनके लिए सत्य है, नहीं तो रोचक है। तो उन्होंने जाके खुदा के कहा, खुदा आपने मूसा को क्यों पैदा किया, जो हमारा बुरा मानता है, जो हमें चाहता है कि हम ना रहें? अच्छा, उसने आपको ये कहा, मैं मूसा को भी बुला लेता हूँ, मैं नहीं खुद फैसला कर सकता। उनको बुला लिया। मूसा तुम बताओ, आपने ये सोचा, कहा इनको? हाँ जी मैंने कहा। तुम्हारा क्या अधिकार है? इनके ऊपर तुम्हारा क्या अधिकार है? तेरा खाते हैं, तेरा पीते हैं, तुझे नुकसान करते हैं, बता। कहते महाराज मेरे से भूल हो गई। कहता अब ये कहते हैं कि मूसा को क्यों पैदा किया, तू कहता है इनको क्यों पैदा किया? ये तो रचना है, ये तो रचना है उसकी। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, इनको भी जीने का अधिकार है, तो फिर हम क्यों मारते हैं किसी को? क्या कहा मैंने? ये बहुत गहरा है कर्म, ये बहुत महत्व रखता है हमारा कर्म। जब तुम्हारा कर्म ठीक हो जाएगा, कर्म तब ठीक होगा जब विचार ठीक है। अगर विचार ठीक नहीं तो कर्म भी ठीक नहीं हो सकता। विचार तब ठीक है जब तुम्हारा कमाई करने का, तुम्हारा कर्म जो करते हैं वो ठीक है। ये एक लिंक है आपस में। क्या कहा? पौड़ी है, पहले अपनी कमाई ठीक करो, मन ठीक हो जाएगा। खुराक ठीक होगी तो मन ठीक होगा, उसमें अच्छे ख्याल आएंगे, अच्छे ख्याल होंगे तो कर्म भी ठीक अच्छे होंगे। क्या कहा मैंने? जब भी बुराई होती है बुरे कर्म से होती है, बुरे ख्याल से होती है। ख्याल को बदलना, इस करके बुल्ले को कहा, उनके गुरु ने कहा, बुल्लिया और रबदा की पौना है, इधरों पटना इधर लौना है, तो कितने रोंदा फिरना, चलो रास्ता मिल गया। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। दर्शन करे बचन पुनि सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने, गुन 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 कर ले गुन तिस सार। काढ़ ले तिस सार, काढ़ तास तिस करे आहार, हाँ, करे आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भौलाज अब गई नसाए। ये मेरे सतगुरु ये शब्द बहुत बार सत्संग में बोलते थे। सत्संग करे वचन पुण्य सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कर ले तिस सार, कर सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गवाई। ये सत्संग की महिमा है कि जब तक आप सत्संग का शब्द सुना हुआ उस पर मनन नहीं करते हो, उसको पीते नहीं हो, उस पर चलते नहीं हुए, तुम्हारी सेहत कैसे ठीक हो सकती है? तुम्हारा मन कैसे ठीक हो जाता? आए बैठे, यहां से सुना, इधर निकाल दिया। अरे घट में खोजो रे भाई, वो तुम्हारे अंदर है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्या कहा मैंने? वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो तुम्हारे विश्वास में है, वो तुम्हारी आस्था में है। जहां मर्जी रख लो, अगर दुनिया मांगोगे तो वो नहीं मिलेगा। अगर दुनिया मांगोगे तो दुनिया तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा। जब दुनिया नहीं मांगोगे, केवल उसी को मिलोगे तो वो मिल जाएगा। मैंने जिंदगी में दाता अपने परम दयाल जी महाराज से कुछ नहीं मांगा। मेरी डिमांड मालिक से गुरु की थी कि मुझे गुरु दे दो। गुरु मिला तो कहा कमाना हो। क्या कहा मैंने? गुरु में सब कुछ है, वो गुरु ही बैठा है। वो आकर जब गुरु मिल गया तो किसकी पूजा करूं, किसका ध्यान करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मस्तक टेकूं? कहीं नहीं।
क्या कहा मैंने? यही मेरा मक्का है और यही मेरा हरमंदिर है। मैं आपको क्या कहूँ, जहाँ मेरे सतगुरु बैठे आए वही जगह पवित्र है जहाँ सतगुरु बैठे आए। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। गुरु भक्ति जानो इसके गुरु का, मन में धसा सूरत में पक्का। गुरु भक्ति, ये गुरु भक्ति है। दर्शन करना, वचन को सुनना, ये उनकी भक्ति है। सेवा क्या है? गुरु की सेवा क्या है? गुरु के ज्ञान जो तुमने प्राप्त किया है उसको बांटना, ये गुरु की सेवा है। जहां तक हो सके जो तुम्हें समझ आई है केवल उनसे बात करो जो इच्छा करते हैं बात सुनने की। बाकी आम जगह बोलने की जरूरत नहीं है। मैं एक मेजर साहब होते थे ब्रजलाल हमीरपुर से, मेरा उनसे बड़ा प्यार था। वो बाबा सावन सिंह के शिष्य थे, महाराज जी के पास आया करते यहाँ। मेरा क्योंकि मैं भी हमीरपुर में रहता था, तो जब वो कभी बाजार जाते थे तो जो भी चार आदमी मिल जाए उनमें वो बात करना शुरू कर देते थे। तो मैंने उनको कहा, यहाँ आए, मैं कहा मेजर साहब मैंने आपको बाजार में देखा है, अब वहाँ भी गुरु की प्रशंसा करते हैं। वो तो नमक मिर्च लेन आए होंगे, वो तो सब्जी लेन आए होंगे, वो कपड़े खरीदन आए होंगे, तुम उन्होंने रोक लेंगे जो थोड़े वाकफ है। ये ना करया करो। गुरु की शिक्षा इतनी सस्ती नहीं है। बात समझ गए? फाइंड द डिजर्विंग मैन। जो तुम्हें सवाल करता उससे बात करो, जो तुम्हें सवाल नहीं करता उसको क्यों तुमने बोलना शुरू करना है? मेरी बात समझ गए? ये इसका अधिकारी दुनिया में बहुत कम है। और यही बात बाबा सावन सिंह जी ने हजूर महाराज परमदयाल जी महाराज 19 को बताली में कही, फकीर सच मैं भी नहीं बोल सकता। एक तो ये अधिकारी नहीं है, दूसरा मेरा डेरा है। आप निर्भय होकर काम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये उन्होंने कहा। क्या कहा मैंने? तो संत मत की शिक्षा का हर आदमी अधिकारी नहीं है। पहले अपने आप को साफ करो, फिर अपनी मांग दुनिया की छोड़ो। वो देता है। क्या कहा मैंने? वो देता है, देता है, देता है। कब? जब तुम दिल से और मन से उसके हो जाते हो। ये काम सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे मेरी जिंदगी याद है, मुझे तो मेरा सब कुछ याद है। मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आई डू नथिंग एक्सेप्ट दिस सेवा। इस सेवा के अलावा मेरा दुनिया में अब कोई काम नहीं, दुनिया का कोई काम नहीं है। तनख्वाह लगी हुई है, फर्स्ट क्लास आनंद है, किसी से पैसे की जरूरत नहीं है। क्या कहा मेरे मतलब? मैं कभी ऐसे नहीं किया, ऐसे ही करता हूँ। करके देख लो, करो जरा, तुम्हें खुद पता लगेगा कि मैंने ठीक कहा कि नहीं कहा। आगे बोलो। गुरु का रूप लगे अस प्यारा। दुनिया में कोई और प्यारी चीज नहीं है जो गुरु का रूप है। वो उसी का रूप है। जिसका रूप कोई नहीं है वो गुरु के रूप में है। क्या कहा मैंने? वो मूर्ति के रूप में नहीं है। मूर्ति के रूप में अज्ञानता है, वो हमारी अज्ञानता है। ज्ञानता में केवल गुरु का रूप है। क्या कहा मैंने? गुरु को बाहर बाहर गाता, अपने भीतर कभी नहीं लाता। क्या कहा मैंने? ये राय सालग्राम साहब जी महाराज ने लिखा हुआ है। आगे पढ़ो। गुरु का रूप लगे अस प्यारा, कामिन पति मीना जलधारा। ऐसे जैसे पति पत्नी का होता प्यार, जैसे जल और मछली का प्यार होता है, ऐसा। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल यो ही सही है। सत्संग की महिमा ये है। क्या? आगे पढ़ो। सत्संग सत्संग मुख से गावे, करे नित फल कछु न पावे। मैं सत्संग चलिया, मैं सत्संग चलिया, मैं उठे जाना, ये इस कहने की बात नहीं है ना। कहते अगर सत्संग के ऊपर
चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, तो क्या फायदा। मैं बिलासपुर में था तो मैं आता था, एक प्रोफेसर ने मुझे सवाल किया, कहते कमल यार तू जब भी शनिवार कभी होता है या मंथली ऐसा तू दौड़ता है बड़ा जल्दी लेके अपनी टैक्सी, क्या बात है। मैं क्या मेरी बैटरी कमजोर हो जाती, मैं चार्ज करवाने जाता हूँ, हुशियारपुरी होती है और कहीं नहीं होती। क्या कहा, वो बड़ा हंसा, किंदा अच्छा हुशियारपुर केड़ी बैटरी है। मैं क्या मेरे अंदर लगी हुआ। आपके अंदर बैटरी लगी है, उसको चार्ज करना पड़ता है। क्या कहा, गाड़ी को खड़ी कर दो, स्टार्ट ना करो तो बैटरी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो मन को चार्ज करना पड़ता है, अपने अंदर बैटरी लगी हुई है। आगे चलो। सत्संग महिमा है अति भारे, पर कोई जीव मिले अधिकारी। हाँ, कहते कोई जीव अधिकारी तो मिले। सत्संग की महिमा बहुत भारी है, पर कोई जीव मिले अधिकारी। क्या कहा मैंने, अब चलो। अधिकारी बिन परगट नहीं फल, सत्संग तो कीन्हा सब चल चल। सभी जाते हैं, कहते हैं, पढ़ो पढ़ो जो चले। चल चल आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दरस न लागे। सभी आए सतगुरु आगे, बचन न पकड़ा दर्श न लागे। कहो क्या सत्संग से फल पाया, समय गया और जन्म गवाया, ये लिखा है। क्या फायदा, लाइनें लगी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है, क्या मिलेगा। वो एक परंपरा बन गई है, वो एक रिवाज हो गया है कि सत्संग चले। और मैं तो यहाँ तक भी सुना कहीं सत्संग का तो नाम ही नहीं है, भंडारा यूज किया जाता है। भंडारे जा रहे हैं, भंडारा है फलाने दिन भंडारा है। मैं क्यों, रोटी खाने जाना नहीं जी, सत्संग है। तो मैं क्या, सत्संग कहो तो सत्संग है, भंडारा क्यों कहते हो, तो रोटी से जान फंसी हो थोड़ी। क्यों नहीं सत्संग कहते कि हमारा सत्संग पर जाना हमने, भंडारा है जी, ले रोटी फड़ी है, उत्थे भी रोटी है। क्या कहा मैं आपको, क्या बताऊं, आगे पढ़ो। सत्संग और सतगुरु क्या करें, सो जीव भव जल कैसे तरे। ए इंसान, तू भव में पूरी तरह से फंसा हुआ है। भव सागर क्या है, तुम्हारे अपने जिंदगी के तरह तरह के विचार, तुम्हारी अपनी आशाएं जो कभी पूरी नहीं होने वाली, तुम बार बार उनका चिंतन करते उसको फंसे रहते हो। सुबह भी वही ख्याल, शाम को भी वही ख्याल, तो वहां सत्संग क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। तुम चिंतन में आओ, छोड़ो इन बातों को। मैं अपनी महाराज बताते थे, ख्याल में फंसो नहीं। कुछ साल पहले मुझे भी कोई ख्याल आ जाना तो रात को नींद नहीं आनी, वो एक ही हो गया। जब मैंने एक सत्संग महाराज जी का पढ़ा, उन्होंने कहा कि मुझे भी मैं भी फंस जाता हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे आता कि ये है नहीं, मेरा मसला हल हो गया। क्या कहा मैंने, बड़े ख्याल आते, छोड़ देता हूँ, छोड़ो, नाम जपता हूँ, बंद किया। अपने अंदर सिमरन शुरू कर दो, वो तो भव सागर पार हो जाएगा। दुनिया, ख्याल की दुनिया से पार जाना ही भव सागर पार है। मन के ख्यालों को छोड़कर बेख्याली में जाना ही भव से पार है, और कुछ भी नहीं। जहां बेख्याली है, जहां मन नहीं है, वहां वो है। लो, और मैं क्या कहूं इससे ज्यादा। जहां तुम्हारे मन की कल्पना नहीं है, वहां वो है जो तुम्हारे अंदर बैठा है। खुला दरवाजा। क्या कहा मैंने, पर्दे उठ गए, सब पर्दे उठ गए, न मेरा न तेरा, न अपना न पराया, सब खामोशी हो जाती है, परम शांति मिल जाती है, परमानंद मिल जाता है। क्या कहा मैंने, मगर ये चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलो आगे। पत्थर पानी लेखा बरता,
जल मिश्री सम मेल न करता। कहते हैं जो सत्संग दुनिया करती है वो ऐसे है जैसे पानी में पत्थर पड़ा हुआ है। पानी चारों तरफ है लेकिन उसके अंदर नहीं जाता। एक तो ये कहा। दूसरे कहते हैं सत्संग तो ऐसा होना चाहिए जैसे पानी में मिश्री, घुल जाओ अपने आप में, उसमें अपना अहम ही खत्म हो गया। मिश्री खत्म हो जाती है ना, वो पानी हो जाती है और पानी भी मीठा हो जाता है। वो पानी को मीठा कर देती है तो हमारा मीठा हो जाएगा। अरे क्या कहा इन संतों ने, पानी देख लो क्या कहते हैं। वो हमें कैसे कैसे समझाते हैं, मसाले देते हैं, बथेरा कुछ कहते हैं, लेकिन हम हैं कि सोचेंगे, आपकी बात को सोचेंगे। समझे? कोई नहीं मानता। चलो आगे। बाहर का संग जब अस होए, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई। हाँ आगे। तब अंतर का सत्संग धारे। अंदर तुम्हारे एक सत्संग है, एक बाहर सत्संग है, एक तुम्हारे अंदर सत्संग है। यहाँ रुकना, मन को इकट्ठा करना, मन तुम्हारा पावरफुल हो जाएगा। जो सोचोगे तुम्हारा काम होता जाएगा। मगर उससे पहले बुराइयों को निकालो। अगर तुम्हारे में काम ज्यादा, काम बढ़ जाएगा। अगर गुस्सा ज्यादा है, गुस्सा बढ़ेगा। अगर आपको में लोभ में ज्यादा, लोभ भी हो जाओगे। देखा नहीं सत्संगियों का हाल, मैं देखता हूँ, नाम लिया हुआ है, घरों में झगड़े, क्योंकि उनके अंदर क्रोध है, प्यार है ही नहीं। वो बढ़ेगा। प्यार करो, यहाँ प्यार निकलो, प्यार हो जाएगा। आगे जाओगे त्रिकुटी में, वहाँ गुरु का रूप है, प्यार करो, तुम्हारा विवेक हो जाएगा। आगे जाओगे सुन में, तुम्हारा शीश सुन हो जाएगा, तुम्हें अंदर में आनंद आएगा। मन में चल जाओगे, मन की दुनिया देखोगे। फिर और आगे जाओगे तो मन भी सुन हो जाएगा, तुम निर्विकल्प हो जाओगे। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तुम्हारी निर्विकल्प समाधि हो जाएगी, तुम्हारे अंदर और पावर पैदा हो जाएगी। आंख खोलोगे तो आंख में ताकत होगी। क्या कहा? बोलोगे तो बोलने में ताकत होगी। और फिर आगे भंवर गुफा है, वहां तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। गुरु कहेगा बच्चा क्या देखा तुमने? वहां मैं नहीं था। वहां क्या देखा? मैं नहीं था। सुन में क्या देखा? मैं नहीं था। फिर महाराज जी उसका खेल क्या था? वो तेरे अपने मन का खेल था। अब यहाँ मन को छोड़ दे, भंवर गुफा को छोड़ और सतलोक में जा। यहाँ प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है। और प्रकाश के आगे तो फिर क्या कहा? अखंड मंडलम। ऊपर अखंड मंडलम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुम उस सीमा में चले गए तो छोटी सीमा से बाहर हो गए। क्या कहा मैंने? ये है संत मत, ये असलियत, ये हकीकत और ये है सच्चाई जो मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने मुझे बताई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे चलो। तब अंतर का सत्संग धारे। अंदर का सत्संग हो गया, अब अंदर का सत्संग हो रहा है। सूरत चढ़े आसमान पुकारे। यहाँ मन खत्म हो गया और यहाँ सुरत पैदा हो गई। तुम जागृत हो गए। ओह मैं हूँ। सुरत रूप में चेतन शक्ति, तुम्हारा चेतन रूप जाग गया। जब चेतन रूप जागा तो चेतन जो क्या है वो किसका हिस्सा है? वो बड़े चेतन का हिस्सा है। वो बड़े चेतन की किरण है, वो उसमें जाकर समा जाती है। क्या कहा मैंने? पढ़ो पढ़ो यही। तब अंतर का सत्संग धारे। सूरत चढ़े आसमान पुकारे। ये आसमान है। आगे बोले अरस और गरजे गगना। बैठा कुर्सी मन हुआ मगना। वहाँ मन है ही नहीं है, तो मगन वो रह गया पीछे, वो पीछे रह गया। आगे ला मुकाम पाया लाहूत। अब ये जो शब्द है ये मुसलमानी है। पाया लासूत हाहूत मलकूत ये शब्द है। ये यहाँ जो है सरतल कमल, यहाँ त्रिकुटी, यहाँ हमारे तो शब्द घंटा कहा जाता है।
यहाँ ओंकार होता है, ऊपर रारंग होता है, फिर सारंग होता है, वे बीना बजती है या मुरली बजती है। ये मुसलमानों के शब्द हैं। उनके धर्म में भी ये स्थान हैं, ये 7 स्थान उनके भी हैं। ये 7 स्थान गायत्री मंत्र में हैं और यही हमारे सनातन धर्म में हैं और यही संत मत के हैं। कोई फर्क नहीं है, अंदर में किसी के कोई फर्क नहीं है। सबको एक ही रूप नजर आता है, सबको एक ही शब्द सुनते हैं। वो फारसी के शब्द हो गए, हमारे हिंदी के शब्द हो गए, पंजाबी के शब्द और हैं। शब्दों का फर्क हो सकता है लेकिन सच्चाई का फर्क, ये आंख है। इसको कोई कहता आई, ये आंख है। कोई कहता लोचन, ये लोचन है। क्या कहा? नाम बदल दिया, लेकिन चीज तो एक ही है ना। आगे हाहूत का जाए खोला द्वारा, हूतल हूत और हूत समारा। ये सारे अंदर के शब्द हैं। आगे हूत मुकाम फकीर अखीरी, रूह सूरत जहाँ देती फेरी। आगे दोहा अल्लाहु त्रिकुटी लखा, अल्लाह क्या कहा? जाए लखा सुनना। मैं वहां गया हैदराबाद में, तो मुसलमानों के घर था। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में कबीर का एक शब्द है, अल्लाह पकड़म पाक है, अल्लाह पाकुम पाक। तो मैंने वहां पता नहीं क्या हुआ, मैंने अल्लाह के शब्द लंबी आवाज में कह दिया, अल्लाह। वो जरा बंदा से वो तो मस्त हो गया, वो मस्त हो गया। बात समझिए, किसी नाम से पुकारो लेकिन प्यार से पुकारो। क्या कहा मैंने? उन्होंने अल्लाह कह के प्राप्त कर लिया, हमने वाहेगुरु कह के प्राप्त कर लिया, किसी ने किसी और नाम से प्राप्त कर लिया, लेकिन है वो एक ही, वो दो नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे अल्लाहु त्रिकुटी लखा, जाए लखा हा सुनना। ऊपर चल रहा है। शब्द अनाहु पाइया, भंवर गुफा की धुन। हक हक सतनाम धुन, पाई चढ़ सचखंड। संत फकर बोली जुगल, पद दो एक अखंड। अब स्वामी जी ने यह फैसला कर दिया कि सब संतों की अपनी वाणी है, लेकिन उनका टीचा सबका एक है। किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने परमेश्वर कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया। नाम अपने अपने हैं, जैसा जैसा जिसने देखा वैसे नाम रख दिया। तो है वो एक, तो हम क्यों बने अनेक? हम भी एक बन जाए। क्या कहा मैंने? एक पिता एक इसके पार, मानस की जात सब एक ही पहचान हो। और संतों ने तो जहाँ तक कहा, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई। ना को बैरी ना ही बगाना, हमको सबना संग बन गई। चलो जो करेगा सो भरेगा, हमको भय उदास। फिरता तेरी झोंपड़ी गल कचन के पास, उन्होंने झोंपड़ी जैसी हो, पशु कट जैसी हो फरीदकोट में। तो की रोड पे बाबा फकीर की बात मैंने आपको सुनाता रहता हूँ। महाराज जी कुल्लू से मेरे पास आए, हुकुम सिंह होते थे बहुत। क्या बताऊँ उस आदमी की बड़ी, वो महाराज के पीछे खड़ा हो जाता था, डायरी रखी होती थी, महाराज जी जो वचन कहते थे लिखता रहता था। मैंने कहा हुकुम सिंह कोई शब्द छोड़ता भी है? कहता नहीं, ये शब्द तो कहता मेरी जान है। बात समझ गए? तो कुल्लू से आए मेरे पास, 4 दिन रुके धर्मशाला में। तो मुझे आप शाम को अड्डा पे आ जाते थे, कहते कमल जी आप एक बात सुनाऊं। मैं क्या अच्छी बात सुनाना। कहता हाँ अच्छी सुनाता हूँ। कहला परसों हम सैर करने निकल गए महाराज के साथ, धर्मशाला आते थे। महाराज कहते थे बेटा चल तेरा कॉलेज देखना, मेरे साथ चल पड़ते थे।
तो कहता हम बुचड़ खाने में पहुंच गए, जहाँ बुचड़ काटते हैं, जानवरों काटा हो, लटकाए हुए। कहता मैं देख के महाराज को कहा, महाराज जी देखो कितना पाप हो रहा है। कहते महाराज ने मेरे को खड़े होके ना जरा देखा, कहते हुकुम सिंह अपनी नजर को बदल अपनी नजर को बदल, ये होता रहा है होता रहेगा, तू अपना मन क्यों खराब करना। कहता मैंने बड़ा भारी लेसन मिल गया, बुराई नहीं देखनी। क्या कहा, बुरा नहीं देखना, ना किसी को बुरा कहना। अरे पता नहीं हमारे में कितने अवगुण है, हमने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को देखा करो। हम भी अवगुण के भरे हुए हैं। ये तो उसकी दया है, कृपा है कि हमें ये स्थान मिल गया जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, दाता का बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। वरना कहाँ यह शिक्षा मिलती है, कहीं नहीं मिलती। हाँ तालियां हैं, तीसरे त्रेता युग की बातें होती तो अरे त्रेता युग ने हमें कहाँ तारना है, ना द्वापर युग ने हमें तारना है। क्या कहा मैंने, वो तो राजा लोग थे, उन्होंने गरीबों की ओर तो देखा ही नहीं, उनको क्या पता गरीबी क्या होती है। वो जो अवतार थे, जरा पढ़ो इतिहास उनका, मैंने पढ़ा है। इसलिए मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ वो है। वो किसी अवतार में नहीं है, वो सतपुरुष में है। सतपुरुष कहाँ से आता है, तू तो आया नरदेही में धर्म फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। पूरा इलाज, तुम्हारा पूरा इलाज कर दिया, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। आध्यात्मिकता की, रूहानियत की, सच्चाई की, हकीकत की, असलियत की सबसे चोटी कहाँ है, मानवता मंदिर में है। आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने आज बहुत कुछ कह दिया। आज कोई साउंड प्रॉप हमारा टेक्नीशियन थोड़ा पता नहीं कहीं मान के कहीं और था इसका, आज तो इधर नहीं ध्यान दिया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आगे को ये तैयार होकर आया करे। ठीक है, सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।